नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं आपकी अपनी डॉक्टर वाई राखी 21, 22, 23, 24 और 25 जुलाई को आ रही हूं अहमदाबाद। और अहमदाबाद के बाद मेरी आपकी मुलाकात होगी सूरत में। तो अगर आप मुझसे अहमदाबाद और सूरत में मुलाकात करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए इन नंबरों पर तुरंत कांटेक्ट करें और अपने घर का वास्तु करवाएं, अपने घर की कुंडली दिखवाएं, अपने घर में मुझे बुलाएं। अगर आप मुझसे मिलकर अपने टैरो करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से लगातार हमें कॉल आ रहे थे, तो इस बार हमारा विजिट रहेगा 21, 22, 23, 24 और 25 जुलाई को अहमदाबाद और सूरत। तो तुरंत आप अपनी अभी के अभी अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स करवाइए। जय माता दी। जिंदगी जी लीजिए साहब, एक दिन आप ही का प्रोग्राम होगा और उस कार्यक्रम में आप नहीं होंगे। मैं 13वीं चौथा इसकी बात कर रही हूँ, है ना? तो हर एक पल को जी लीजिए, ना जाने वो कल सुबह हो ना हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? दीन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। पहले तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे धोनी जी, और मिस यू मम्मी, हैप्पी बर्थडे। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ 7 जुलाई को। 7 जुलाई को मेरी सासू माँ का जन्मदिन होता है और 7 जुलाई को धोनी का भी जन्मदिन होता है। और मेरी ज़िंदगी में दोनों ही मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि धोनी मेरे बेटे का फेवरेट है और सासू माँ मेरी फेवरेट थी। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, आप जहाँ भी हैं आपको श्री हरि के चरणों में जो है वो स्थान मिले। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ आपने दिया उसके लिए, और ये सारी ही ज़िंदगी आपको समर्पित है माँ। मैं आपको मिस कर रही हूँ। 7 जुलाई 2026 को मंगलवार है और इस दिन बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है। तो बस तारीख देखकर आपकी याद आ गई। कैसे हैं आप सब? स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मेरा ये संसार दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ओए होए सुबह की राम राम। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, और आज हम बताएंगे कि बुध ग्रह जो कि मिथुन राशि में करने जा रहा है प्रवेश, और इसका क्या असर होगा मिथुन राशि पर और बाकी राशियों पर। तो 7 जुलाई 2026 को बुध वाणी और व्यापार का संचार के कारक बुध ग्रह अपनी स्वराशि मिथुन में वक्री होने जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है और वह भूतकाल की हुई रुकी हुई चीजों को दोबारा सामने लाना शुरू कर देता है। चूंकि मिथुन संवाद और सोच की राशि है, इसलिए इस दौरान कंफ्यूजन और आपके वाद विवाद लोगों से हो सकते हैं। तो बोलते वक्त कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, या आपके मुखमंडल से ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो प्रॉब्लम खड़ी करे। सोच के बोलिएगा। यही वक्री काल 23 जुलाई 2026 तक रहेगा। जब बुध वापस मार्गी होगा तब आपके जीवन के अंदर कुछ अलग अलग चीजें पॉजिटिव होंगी, लेकिन इसे खगोलीय घटना मानते हैं और उसका असर 12 की 12 राशियों पर जरूर पड़ेगा। तो चलिए 12 की 12 राशियों पर जानते हैं इसका क्या असर होगा। लेकिन इसके वक्री होने पर बारिश, तूफान, समुद्र से आती हुई परेशानियां या पानी से आते हुए विवाद, कहीं पर सूखा, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश, और कहीं समुद्र के रास्ते से प्रॉब्लम, या समुद्र के अंदर शिपों का डूब जाना, या समुद्र में इससे जुड़ी हुई कोई परेशानियों का सामने आना, पानी से जुड़ी हुई कोई किसी बीमारी का होना, जिसमें मैं खासकर बोलूंगी मच्छर, मलेरिया, डेंगू, इनसे सुनी हुई चीजें हमें दिखाई देंगी। मुंह में छाले होना, अल्सर की प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, स्किन की प्रॉब्लम होना और पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का होना। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। ये 12 की 12 राशियों को हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल आपकी राशि पर इसका क्या असर है ये जानते हैं। बात मेष राशि। बुध आपके तीसरे भाव में संवाद और पराक्रम में वक्री होगा। भाई बहनों के साथ बातचीत में गलतफहमियां हो सकती हैं, यात्राओं में देरी हो सकती है, रुकावट हो सकती है, यात्राएं कैंसिल भी हो सकती हैं। आपके लिए मेरी सलाह है कि कोई भी ज़रूरी काम करने से पहले आप काम को चेक कर लीजिए, डेट्स को चेक कर लीजिए, अपने ईमेल मैसेजेस को एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना ले और बिना सोचे समझे कोई भी पेपर साइन ना करे। किसी की वरवली बातों में ना आए, कान के कच्चे बिल्कुल ना रहें, सोचे समझे परखे और फिर काम करें।
वृषभ राशि, बुध आपके दूसरे भाव में यानी कि धन वाणी में वक्री होने जा रहा है। धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी है। अटका हुआ पैसा लौटकर वापस आ सकता है। नए निवेश कर सकते हैं। समय ठीक है आपके लिए, पर इसे आप खराब खुद कर सकते हैं ज्यादा बोलकर, तो वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें। परिवार के साथ बातचीत के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखना, कटु शब्द बोलने से बचना होगा आपको। और अगर कोई ज्यादा बोल रहा है तो आप वहां से निकल लीजिए। इग्नोराय नमः, इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। मिथुन राशि, आप ही की राशि में बुध प्रवेश करेगा और पहले भाव में यानी कि लगन में, स्वयं के भाव में वक्री हो रहा है। इसका प्रभाव आप पे सबसे ज्यादा पड़ेगा। मानसिक रूप से थोड़ा तनाव रहेगा। खुद आप बहुत सेंसिटिव महसूस करेंगे खुद को। सामाजिक जीवन में आपकी जो गति है वो थोड़ी धीमी हो सकती है। सेहत का ध्यान रखना होगा, खासकर अपनी पाचन क्रिया का ध्यान रखना होगा और एलर्जीज का ध्यान रखना होगा। दांत से जुड़ी हुई कोई समस्या इस वक्त आपको हो सकती है। मुंह में छाले हो सकते हैं। जल्दीबाजी में कोई फैसला ना करें। कर्क राशि, बुध आपके 12वें भाव में व्यय और निवेश में वक्री होने जा रहा है। खर्चा बढ़ सकता है। विदेश से कोई खबर आ सकती है। विदेश से है तो इंडिया वापस आ सकते हैं, इंडिया में है तो विदेश जा सकते हैं। आपका बजट जो है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अनिद्रा की परेशानी रहेगी, नींद नहीं आने की समस्या होगी। बजट बनाकर चलें। रात को सोने से पहले आप अपने गैजेट्स को अपने से दूर रखें, वरना ये आपकी नींद को और भी ज्यादा प्रभावित करेंगे और आप सो नहीं पाएंगे। सिंह राशि, बुध आपके 11वें भाव से होगा। लाभ, इच्छा वक्री होने जा रहा है। इस समय आपके लिए आर्थिक रूप से अनुकूल रह सकता है। पुराने अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। अचानक धन का लाभ हो सकता है। दोस्तों के पुराने जो दोस्त हैं उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। सहकर्मियों के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करें और ईगो को बीच में लाने की कोशिश ना करें और बोलने से पहले 10 बार सोचें आप आखिर बोल क्या रहे हैं। कन्या राशि की अगर बात की जाए तो बुध आपके 10वें भाव में करियर और क्षेत्र के भाव में वक्री होने जा रहा है। आपके ऑफिस में आपके सीनियर सहकर्मियों के साथ कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। नए प्रोजेक्ट शुरू होने में देर हो सकती है। आपके लिए मेरा यही सलाह है कि आप चीज़ों के पीछे ना भागें। परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय चीज़ों को रीचेक करें और ध्यान से करें तो आपकी पुरानी अधूरी योजनाएं पूरी हो सकती हैं। वहीं मैं अगर तुला राशि की बात करूं तो बुध आपके 9वें भाव में लंबी यात्रा का जो कारक है वो वहां वक्री होने जा रहा है। लंबी दूर की यात्रा हो सकती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ जा सकते हैं, तिरुपति बालाजी जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आपके सारे काम बनेंगे, लेकिन आखिरी सिस्टम पर आकर, आखिरी टाइम पर आकर जब काम पूरा होने वाला होगा तो उसमें एक बड़ा बदलाव हो जाएगा जिससे आप इरिटेट हो जाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों में भटकाव महसूस करने की जरूरत नहीं है और किसी धर्म विशेष को लेकर कोई टिप्पणी या बयान करने की जरूरत नहीं है। किसी बड़े प्रॉब्लम में ना फंसे, एग्रीमेंट सोच समझ कर पढ़े तो अच्छा होगा और फिर साइन करें। वृश्चिक राशि की अगर बात की जाए तो बुध आपके 8वें भाव में आयु और गुप्त रहस्यों में वक्री होने जा रहा है। पुराने वित्तीय मुद्दे, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामले दोबारा से सामने आ सकते हैं। मानसिक रूप से थोड़े भावुक और उतार चढ़ाव रह सकते हैं। पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। किसी भी तरह के गुप्त निवेश या जोखिम भरे सौदों के लिए इस दौरान आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। धनु राशि, बुध आपके 7वें भाव में विवाह और रिश्ते साझेदारी में वक्री होने जा रहा है। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद उभर कर आ सकते हैं। पुरानी बातें दोबारा बहस का कारण बन सकती हैं। रिश्तों में धैर्य बनाकर रखें। दूसरों से बात करने से पहले सोचे समझे और पूरी परिक्रमा को जाने प्रतिक्रिया है क्या। ये नहीं कि किसी ने कान में कुछ बोला और आप मान गए। सोचें समझे फिर आगे बढ़े। मकर राशि, बुध आपके 6ठे भाव में यानी कि रोग, ऋण और शत्रु में वक्री होने जा रहा है। आप नौकरी पेशे के जातक हैं तो दोबारा से आप दबाव महसूस करेंगे। आपका मन करेगा मैं नौकरी छोड़ दूं और छोड़ के कहीं और करूं। स्वास्थ्य के हिसाब से पेट और मुंह में छाले होना आपको तंग करेगा। खान पान पर ध्यान रखें। पुराना खाना ना खाएं और बासी खाना तो बिल्कुल ना खाएं और दूसरे के घर का खाना खाने से भी बचें आप। कुंभ राशि, बुध आपके 5वें भाव में शिक्षा, प्रेम और संतान में वक्री होने जा रहा है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आ सकती हैं। जो लोग शेयर बाजार में सट्टेबाजी में जुड़े हैं बड़े जोखिम लेने से बच रहे हैं। विद्यार्थियों के पढ़ने से विद्यार्थियों के पढ़ने और मेहनत करने के लिए ये जो समय है ये बड़ा क्रिएटिव रहेगा। बड़ा कुछ अच्छा हो सकता है। दबाव आप कम महसूस करेंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। मीन राशि, बुध आपके 4थे भाव में सुख, माता
और वाहन में वक्री होने जा रहा है। घर परिवार में छोटी मोटी बहसबाजी हो सकती है, कलह हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन खराब हो सकते हैं, अचानक से खर्चा बढ़ सकता है और घर बदलने के नए तरीके आपको आइडियाज़ आएंगे। घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, नई कोई प्रॉपर्टी की डील हो सकती है। कृपया करके समय पर आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि माँ का स्वास्थ्य मुझे ठीक नहीं लग रहा। बुध ग्रह मिथुन राशि में वक्री होने जा रहा है प्रवेश होकर, तो थोड़ा ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी इनके 5 उपाय हैं जो हम सबको करना चाहिए। कबूतरों को बाजरा, हरी मिर्च का अचार, हरा खाना, हरी इलायची की चाय पीना, किन्नरों को दान पुण्य समय पर जरूर करें, और 5वां और आखिरी, पेड़ पौधों की सेवा करें। कर सेवा मिलेगा मेवा। ओए होए, कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।